नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपके घर के अन्य सभी सदस्य भी स्वस्थ होंगे। बहुत अच्छा। तो आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ। किसकी कहानी? राजा रानी की कहानी। हाँ जी, आज हम राजा रानी की कहानी सुनेंगे। तो आपको कहानी ध्यान से सुननी है, क्योंकि उसके बाद मैं कुछ प्रश्न करूंगी और आपको उसके उत्तर भी देने हैं। तो चलें। तो बहुत समय पहले की बात है। रायगढ़ नाम का एक राज्य था। वहाँ के राजा का नाम रतन सिंह था और रानी का नाम रुक्मणी था। राजा को तरह तरह के पकवान खाने का बहुत शौक था। उनका रसोइया, जिसका नाम राघव था, वह रोज तरह तरह के पकवान राजा के लिए बनाया करता था। तो एक दिन राजा ने उससे बुलाकर पूछा, राघव, आज भोजन में क्या पकाया है? राघव ने कहा, जी सरकार, आज भोजन में रोटी, राजमा, रायता और मीठे में रसमलाई और रसगुल्ले हैं। राजा बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, राघव, जाओ भोजन लेकर आओ। उसके बाद राजा ने सारा भोजन किया, जैसे रोटी, राजमा, रायता, रसमलाई और रसगुल्ले। रानी को भी भोजन बहुत स्वादिष्ट लगा। राजा ने प्रसन्न होकर राघव को ढेर सारे रुपए इनाम में दिए। राघव खुशी खुशी रुपए लेकर वहां से चला गया। रात हो गई थी, इसीलिए राजा भोजन करने के बाद रजाई ओढ़कर सो गया। सवेरे उठकर राजा ने तैयार होकर राघव से कहा, राघव, तुम मेरे लिए रस भरी और फलों का रस लेकर आओ। तो राघव राजा के लिए रस भरी और फलों का रस लेकर आया। रस पीने के बाद राजा अपने रथ पर सवार होकर निकला। थोड़ी दूर जाकर उसने देखा एक लड़का वहां पर खड़ा हुआ था। वह रुई और रस्सी बेच रहा था। वहां एक बुढ़िया राखी भी बेच रही थी। यह देखकर राजा को याद आया कि 2 दिन बाद तो रक्षाबंधन है। तब उसने अपनी बहन के लिए रत्न खरीदे
रंग बिरंगे रत्न खरीदे और एक सुंदर सा रूमाल भी खरीदा। उसके बाद राजा अपने रथ पर सवार होकर थोड़ी दूर आगे बढ़ा और उसने देखा कि रामलीला हो रही है। रामलीला में राम ने रावण को तीर से छलनी कर दिया है और राजा ने सोचा कि रावण इतना बड़ा शक्तिशाली राक्षस था, फिर भी वह राम से क्यों हार गया। तभी उन्होंने ये प्रश्न रामलीला देख रहे एक बूढ़े आदमी से किया। उन्होंने राजा से कहा, क्योंकि रावण बहुत घमंडी था, उसे अपनी शक्ति का बहुत सारा घमंड था, इसीलिए रावण राम से हार गया। तो हमें अपनी शक्ति का घमंड नहीं करना चाहिए। राजा को अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया था। राजा ने पूरी रामलीला देखी और उसके बाद वह अपने रथ पर सवार होकर राजमहल की तरफ चल पड़े। तो बच्चों, कैसी लगी कहानी? अच्छी लगी? अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछने वाली हूँ। आपको उसके उत्तर भी देने हैं। तो पहला प्रश्न, राघव रसोइये ने भोजन में राजा के लिए क्या क्या पकाया था? क्या क्या पकाया था? रोटी, राजमा, रायता और मीठे में रसमलाई और रसगुल्ले। राजा जब रात में सोए तो वो क्या उड़कर सोए? रजाई उड़कर राजा जी सोए। राजा किस पर सवार होकर घूमने निकले? रथ पर सवार होकर निकले। राम ने रावण को हराया, जबकि रावण इतने शक्तिशाली थे, फिर भी हार गए। कैसे? रावण को अपनी शक्ति पर घमंड हो गया था और हमें अपनी शक्ति पर घमंड कभी नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, अब मुझे बताइए कि हमने इस कहानी में कुछ शब्द सुने, जैसे रजाई, राजमा, रायता, रथ, रात, रामलीला। इन शब्दों में जो पहला अक्षर है वो कौन सा व्यंजन है? बताइए। व्यंजन र। व्यंजन र से राखी, र से रक्षाबंधन, र से रानी। तो बच्चों, चलिए कुछ और शब्दों के बारे में जान लेते हैं जो व्यंजन र से शुरू होते हैं। र से रुमाल, र से रस, र से राखी, र से रक्षाबंधन, र से राक्षस, र से राजा, र से रानी, र से रथ, र से राघव, र से रसभरी, र से
रुपए, र से रसमलाई, र से रसगुल्ले, र से रुई, र से राजमा, र से रायता, र से रोटी, र से रेलगाड़ी, र से राम, र से रत्न, र से रस्सी, र से राम रावण, र से रजाई, र से रात और र से राजमहल। तो बच्चों, अब हमने र व्यंजन के शब्दों के बारे में जान लिया है, तो अब व्यंजन र को लिखना भी सीख लें। तो देखें बच्चों, व्यंजन र किस प्रकार बनाते हैं। एक सीधी छोटी रेखा, फिर गोलाकार घुमाया, एक कर्व और फिर यहाँ से तिरछी रेखा और ऊपर छत। यहाँ लिखकर देखें, ब्लू लाइन से एक सीधी छोटी रेखा और फिर गोलाकार घुमाया और तिरछी रेखा, फिर यहाँ पर छत, सीधी रेखा, गोलाकार घुमाया, तिरछी रेखा और छत, सीधी रेखा, छोटी सी, गोलाकार घुमाया, तिरछी रेखा और छत। तो बच्चों, अब हमने व्यंजन र को लिखना भी सीख लिया है, तो चलें कुछ फन करें। एक्टिविटी टाइम। तो बच्चों, आज हम बनाएंगे र से राखी, र से राखी। तो इसके लिए मैंने एक पेपर लिया है, उस पर मैंने सर्कल ड्रॉ किया है और इसके बाद आप अपने मम्मा या पापा से बोलोगे कि इसको सर्कल को कट कर देंगे। इसके बाद अगर आपके पास कोई रिबन है तो आप उसे ले सकते हैं, या तो फिर आप वुल, ऊ से ऊन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ये ऊन लिया है और इसके ऊपर मैं इसे स्टिक करूंगी। इसके बाद मैं एक छोटा सा पेपर लेकर इस पे चिपका दूंगी। इससे ये निकलेगा नहीं। ठीक है, अब इधर अगर आपके पास ये थर्माकोल बॉल्स हैं तो आप इसका यूज कर सकते हैं। इसको आप पूरा भर सकते हैं अगर आपके पास ये रंग बिरंगे बॉल्स हैं
आपके पास ये बॉल्स नहीं हैं तो आप फिर मम्मा की बिंदी भी ले सकते हैं। ये मैंने इससे आप डेकोरेट कर देंगे। तो बच्चों, अच्छी लग रही है हमारी राखी? र से राखी। तो बच्चों, आप इस तरह से र से राखी अलग अलग चीजों से सजाकर बना सकते हैं। तो आप सीखते रहिए और सुरक्षित रहिए। मैम आपसे फिर मिलेंगी। बाय बाय।